नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए तो आज आपको बताने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आपका ये पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के लिए क्या करते हैं हम, परिमेय संख्या के लिए जिसको हम पी की बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए ऑप्शन से हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि कड़ी में 9, कड़ी में 3, कड़ी में 0.1 और कोई नहीं। ठीक है, तो करड़ी में जो 9 होता है आपको पता होगा, जो कड़ी में 9 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणा 3, यहाँ से जोड़ा बनाएगा आपका 3 बार। तो परिमेय संख्या कौन है आपका, ये पहला हो गया। तो अपरिमेय देखिए कड़ी में 3 है और ये भी नहीं बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये पहला आपका राइट हो गया। चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि समीकरण px² प्लस qx प्लस r, ठीक है, ये x आपका है, ठीक है, बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। ठीक है, ऑप्शन हमने नहीं दिया है। चलिए हल करते हैं। तो मूलों के गुणनफल के लिए क्या करते हैं हम लोग, सूत्र क्या होता है, c के बटा a। ठीक है, यहाँ से a क्या होगा, x² का जो गुणांक होता है वो a होता है। ठीक है, क्या होता है, a होता है, और x का गुणांक क्या होता है, b होता है, और ये अचर पद c होता है। c कितना है r, a कितना है आपका, ठीक है, p है। ठीक है, तो r के बटा p, ऑप्शन नंबर हमने ऑप्शन नहीं दिया है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये आपके सामने प्रश्न नंबर 3 हमने लिख दिया है। चलिए कह रहा है कि रैखिक युग्म x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए 4 ऑप्शन दिए। तो देखिए x प्लस वाई, ठीक है, बराबर दे दिया है 10, ठीक है, x माइनस वाई बराबर दे दिया है 4। अगर इनको आप जोड़ते हो तो वाई कट जाएगा, तो x 2x बराबर कितना आएगा, 14। ठीक है, तो x बराबर कितना मिलेगा हमें, 7। x का मान 7, और x का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, अगर x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखें हम इसमें ऊपर, तो कितना होगा, 7 प्लस वाई बराबर 10। 7 उधर जाएगा तो वाई बराबर क्या मिलेगा हमें, 3। तो देखिए यहाँ से x का मान कितने लगा, 7, और y का मान 3। ऑप्शन नंबर देखिए बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है, ये आपका बी मैच कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए कह रहा है कि बिंदु x, ठीक है, ये x और यहाँ पे y दिया है, मतलब 5,9 की y अक्ष से दूरी। ठीक है, मतलब ये y अक्ष से बोला है। अगर क्या बोले, x अक्ष से, अगर बोले कि x अक्ष से दूरी बताइए तो हम क्या बताएंगे, कोटि को आंसर कर देंगे। ठीक है, और कह रहा है कि y, अगर बोला है y अक्ष से दूरी बताइए तो हम क्या करेंगे, ये भुज को आंसर कर देंगे। ठीक है, y मतलब 9 से बोला था, क्या होगा आपका ऑप्शन, ये आंसर क्या होगा, ये 5 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि y से पूछा है तो भुज बताएंगे, आपका ये 5 हो गया। अगर x से पूछता तो हम y को बता दें। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बहुत बढ़िया है। कह रहा है, एक मिनट, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक समद्विबाहु समकोण, ठीक है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा कितना है, 5 कड़ी में 2 है, 5 कड़ी में 2 है, ठीक है, सेमी है, तो इनका इसके विकर्ण की लंबाई, कड़ पूछा है ना, कड़ की लंबाई, तो क्या होगा, यहाँ से हम त्रिभुज बना देंगे समद्विबाहु। ठीक है, बात क्लियर हो यहाँ से। ठीक है, ये बोला है आपका ये 90 अंश का होगा, ये बोला है भुजा, ठीक है, कितना है आपका 5 कड़ी में 2। समद्विबाहु ये मतलब ये भी क्या होगा, 5 कड़ी में 2। ठीक है, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 भुजा। ठीक है, द्विबाहु मतलब 2 भुजा। ठीक है, समकोण। अब हमें पूछा है क्या, कड़, ये वाला क्या हो गया, कड़ की लंबाई पूछ दिया, तो हमें पता है जो कड़ का स्क्वायर होता है, एक मिनट दिख रहा है, चलिए, जो कड़ का स्क्वायर होता है बाबू, क्या होता है, जो कड़ का स्क्वायर होगा, ठीक है, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। लंब आधार कितना है, 5, ठीक है, 5 कड़ी के अंदर 2 का वर्ग प्लस 5 कड़ी के अंदर 2 का वर्ग, यही तो होगा जी, बिल्कुल। 5 का वर्ग 25, ठीक है, गुणा 2 हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग 25 गुणा 2 हो जाएगा, तो 25 दूना 50,
ठीक है, और यहाँ से 50, तो 50 50 मिल जाएगा हमें 100। कड़ का वर्ग है, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 100। तो अंडर रूट 100 किसका वर्ग है, ये आपको पता होगा 10। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, पहला, ठीक है। अंडर रूट 100 हो गया, तो ये 100 किसका वर्ग है, 10 का है, 10 के बार हो जाएगा आपका 10 सेमी। समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल। चलिए अब हमें अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या ना, यदि संख्याओं 7 8 x 11 और दिया आपका 14 का माध्य x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोला है 7 + 8 + x + 11 + 14 समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल कर दिया हम, पदों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 कर देंगे। हमें बराबर दे दिया है कितना x है, 5 इधर जाएगा कितना होगा 5x, कितना होगा 5x बराबर, इसको जोड़ देंगे 8 7 15, ठीक है, 15 15 दूना 30, 30 10 40, कितना हो गया 40, और यहाँ पे x है तो x कर दिए। बात क्लियर हो रही है जी, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए अब देखते हैं यहाँ से, ये 5x बराबर कितना हो गया 40 + x हो गया, ठीक है। तो x इधर आएगा, ठीक है, तो x को इधर लाइए, तो 5x - x बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये घट जाएगा, तो कितना होगा 4x बराबर 40, दिख रहा है, 1 मिनट, दिख नहीं रहा क्या, चलिए दिख रहा है आप, ठीक है। 4x बराबर 40, x बराबर क्या होगा 40 के बट्टा 4, कट जाएगा आपका, मिल जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ये बी वाला मैच कर गया, दिख रहा है जी, बिल्कुल। 4 इधर आया, भाग में गुणा में था, भाग में हो गया, कट गया, आपका आया कितना 10। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, सेट हो गया। कह रहा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है, आंकड़े कह रहा है, ठीक है, आंकड़े कह रहा है माध्य, ठीक है, कह रहा है कि माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है, तो इसका माध्य होगा, ठीक है। चलिए माध्य पूछ दिया है, तो इसमें देखिए संबंध क्या होता है, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए कि 3 गुणा माध्यक, ठीक है, 3 गुणा माध्यक बराबर होता है 2 गुणा माध्य, ठीक है, 2 गुणा माध्य प्लस होता है बहुलक। ये आपको जो संबंध है, ठीक है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलिए तो यहाँ पे 3 हमें क्या निकालना है हमें निकालना है माध्य, ठीक है, मतलब माध्यक मतलब 3m बराबर 2 गुणा माध्य कितना है, ये क्रमशः बोला है, मतलब माध्य पहले है फिर बहुलक है, तो आपका 24 + 12, यहाँ से क्या होगा 3m, ठीक है। तो यहाँ से होगा 24 9 48, 48 12 कितना होगा 12, कितना होगा 60, ठीक है। तो m बराबर मिल जाएगा हमें 60 के बट्टा 3, ये कट जाएगा, कितना मिलेगा हमें 20, ठीक है। कितना होगा आपका आंसर, m बराबर 20, ऑप्शन नंबर ए बी राइट है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, 8वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि दीर्घात समीकरण 3x² - 12x + m के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है कि जब ऑप्शन में दिए हैं, जब मूल बराबर है तो क्या करेंगे हम, तो सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से b कितना है आपका, 1 मिनट, दिख रहा है, हाँ, b कितना है आपका 12, सॉरी माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 का वर्ग कर दीजिए, -4 गुणा a कितना है 3, ठीक है, a c कितना है आपका, c है m बराबर 0। 12 का वर्ग कीजिएगा कितना होगा आपका 144, माइनस हट जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 4 3 12, 12m, ठीक है, बराबर 0। आपका कीजिएगा इसको उधर भेज दीजिए, क्या होगा -12m बराबर -144, यहाँ से 12 उधर जाएगा तो m बराबर मिल जाएगा -144 बटा, ठीक है, बटा क्या होगा -12, माइनस माइनस कट जाएगा, 12 कम 12, 12 बराबर 44, तो आप ये आपका 12 m का मान मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये डी राइट है जी, बिल्कुल। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 9, ठीक है, 1 मिनट,
चलिए लास्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि सिद्ध करना है त्रिकोणमिति से, और सिद्ध करने वाला भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल में 2 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, ये बी लिखा है, समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। पहले फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये बना देंगे यहाँ से समकोण, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे ए दिया है, मतलब यहाँ पे जो बन रहा है एंगल ए है, बी बोला समकोण, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे सीमा ली। बात क्लियर हुई है। हमें दिया क्या है, कह रहा है बाबू यहाँ के tan a बराबर 1 दे दिया है। यहाँ से लिखेंगे कि tan a बराबर दे दिया है 1, तो tan में एक किसका मान होता है, तो हमें पता है कि tan 45 का मान कितना होता है 1। यहाँ से जाएगा tan a बराबर tan 45 अंश, ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा a बराबर मिल जाएगा 45 अंश। मतलब यहाँ जो कोण बना रहा है ये 45 अंश का बना रहा है, तो ये भी कितना होगा आपका 45 होगा। क्यों, क्योंकि 90 है, ये 45 है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180, तो 45 से 90 90 90 180। बात क्लियर हो गई है। चलिए हमें एक का मान मिल गया कितना, एक मान मिल गया 45 अंश। तो हम क्या करेंगे सब, यहाँ पे देखिए 2 sin a है और cos a है, तो इसी को हमें हल करना है। चलिए जब एक मान हमें मिल गया तो हम इसको भी हल कर लेंगे। हो रहा है कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 हमें लाना है। यहाँ से हम ले लिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्या है 2 गुणा साइन a, साइन a का मान कितना है आपका 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है आपको पता है कि 1 के बटा करोड़ी में 2 होता है, ठीक है, 1 मिनट, गुणा कॉस a का मान कितना होता है, कॉस a है मतलब 1 मान 45 है, तो कॉस 45 का मान भी होता है 1 बटा करोड़ी में 2, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ से। तो क्या होगा यहाँ से 2 गुणा 1 के बटा, ये अंडर रूट हट जाएगा, गुणा करेंगे तो दोनों में से, ठीक है, दोनों गुणा करेंगे तो हट जाएगा, ये दो दो कैंसिल हो गया, यहाँ गया आपका 1, ये हो गया राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था जी, बिल्कुल यही था। आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि सेक a माइनस साइन a सेक a प्लस tan a बराबर 1। बाबू बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम यहाँ से ले लेंगे LHS ले लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिख लीजिए इसको एक बार, सेक लिख लेते हैं, हाँ, सेक a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में सेक a प्लस कह रहा है tan a ब्रैकेट में। बात क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम देखिए सेक a को क्या लिख सकते हो, 1 के बटा कॉस a, क्या हो जाएगा 1 के बटा कॉस a, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, इसको रहने दीजिए, ठीक है। जो फिर सेक a है तो इसको लिख लीजिए 1 के बटा कॉस a, ठीक है, प्लस tan a को लिख सकते हैं साइन के बटा कॉस, साइन a के बटा कॉस a, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 के बटा आपका कॉस a रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, इसको भी रहने दीजिए। अब देखिए कॉस a मिल रहा है ना, तो क्या कर देंगे कॉस a दोनों में हर समान कर देंगे। अब 1 प्लस साइन a, ठीक है। देखिए 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, ठीक है, मिल रहा है। तो इसको आप कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, 1 के बटा कॉस a, ठीक है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर a बटा कॉस a, ठीक है। तो ये देखिए अगर इसको ऐसे कर दिए हम जी, बिल्कुल, तो यहाँ से इसको करेंगे, इसका 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। तो इस सूत्र बन गया a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर a, नीचे आपका है कॉस स्क्वायर a, कट जाएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। ये हो गया राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूव करना था।
प्रूव कर दिया। तो हमने आपको करवा दिया टोटल 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तैयारी अपना कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।